जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या जीवन में सफलता पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है? क्या आध्यात्मिक बनने का अर्थ है कि हम अपने परिवार, काम और जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं? यही प्रश्न हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में भी उठा था। अर्जुन सोच रहे थे, यदि ज्ञान और शांति श्रेष्ठ है, तो फिर युद्ध जैसे कठिन कर्म में क्यों उतरना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसने मानव जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने कहा कि कर्म से भागने में नहीं, बल्कि सही भावना से कर्म करने में मुक्ति है। आइए आज भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की गहराइयों को समझते हैं। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। इस अध्याय में कुल श्लोक 43 है। ये अध्याय मानव जीवन में कर्तव्य, निस्वार्थ कर्म, कर्म का रहस्य और इच्छाओं पर नियंत्रण का गहरा ज्ञान देता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और स्थितप्रज्ञ का ज्ञान दिया। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है? इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। इस वीडियो में आपको महाभारत के कुछ क्षण को कहानी की तरह जोड़कर और श्लोक से जीवन में क्या शिक्षा लेनी है वो हम सीखेंगे। क्षण 1, अर्जुन का प्रश्न, ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। श्लोक 3.1 अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थ, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? जीवन की शिक्षा। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति पाने के लिए जिम्मेदारियों से दूर जाना आवश्यक है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि सही भावना से जीवन जीना है। क्षण 2, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण श्लोक 3.5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आधुनिक उदाहरण, एक व्यक्ति सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसका मन लगातार सोच रहा होता है। विचार करना, बोलना और निर्णय लेना भी एक प्रकार का कर्म है। क्षण 3, निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कार्य। श्लोक 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात ईश्वर और उच्च उद्देश्य के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, लेकिन स्वार्थ के लिए किया गया कर्म मनुष्य को बांध देता है। उदाहरण, 2 व्यक्ति एक ही कार्य करते हैं। एक व्यक्ति केवल पैसा और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, दूसरा व्यक्ति समाज की सेवा और अपने कर्तव्य की भावना से काम करता है। बाहरी कर्म समान हो सकता है, लेकिन उनकी चेतना अलग होती है। क्षण 4, राजा जनक का उदाहरण। संसार में रहकर भी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। श्लोक 3.21 यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। जीवन की शिक्षा। एक माता पिता, शिक्षक, नेता या समाज का प्रभावशाली व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों को शिक्षा देता है। क्षण 5, भगवान स्वयं कर्म क्यों करते हैं? श्लोक 3.22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। शिक्षा।
यदि भगवान स्वयं कर्म करते हैं तो मनुष्य को आलस्य और जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। क्षण 6। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करता है। श्लोक 3.37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। अर्थ, भगवान कहते हैं कि यह कामना और उससे उत्पन्न क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। आधुनिक जीवन के उदाहरण। लालच। एक व्यक्ति अधिक धन पाने की इच्छा में अनैतिक मार्ग चुन लेता है। क्रोध। एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंधों को नष्ट कर सकता है। इच्छाओं का जाल। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। क्षण 7। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। अंतिम श्लोक 3.43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थ, हे अर्जुन, बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके इस कठिन शत्रु रूप कामना को जीत लो। अध्याय 3। कर्मयोग की मुख्य शिक्षाएं। 1। जीवन से भागना नहीं, सही भाव से कर्म करना ही योग है। 2। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 3। फल की आसक्ति छोड़कर किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग है। 4। हमारे कर्म समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। 5। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। 6। आत्मसंयम और बुद्धि से इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग हमें ये नहीं सिखाता कि हम संसार को छोड़ दें, बल्कि ये सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को स्वार्थ, अहंकार और फल की चिंता से मुक्त करें। एक किसान खेत में बीज बोता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन वर्षा उसके नियंत्रण में नहीं होती। उसी प्रकार हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब मनुष्य अपने कर्म को सेवा, प्रेम और कर्तव्य की भावना से करने लगता है, तब उसका साधारण जीवन भी योग की साधना बन जाता है। यही भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का अमर संदेश है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गीता का ज्ञान जीवन आसान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।